वेलकम दोस्तों, मेरे इस स्टेनो के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर जो एग्ज़ाम है और स्किल टेस्ट पैटर्न है, वो आज अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके, एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है, किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेबस क्या है, आपका एज कितना है। ओके, ये सारी चीज़ों पे हम आज बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो मैं स्टेनो से रिलेटेड वीडियोस भी डालता हूँ, जहाँ मैं फुल कोर्स स्टेनो इंग्लिश स्टेनो देने वाला हूँ और दे रहा हूँ। कुछ वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हैं और मैं लगातार अपलोड करता रहूँगा। और इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपलोड मैंने करना स्टार्ट किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सिलेबस के बारे में जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। ओके, तो सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आता है, आपका जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन। इसमें एक प्लस पॉइंट है जो कि हर एक एसएससी एस्पायरेंट के लिए एडवांटेज है, जिसमें आपका मैथ का जो सेक्शन है वो नहीं आता है। क्योंकि दोस्तों, स्टेनो ही एक ऐसा स्किल टेस्ट है जिसमें आपका एग्ज़ाम की प्रिपेयर करने में जितना टाइम जाता है उससे ज़्यादा आपका स्टेनो प्रैक्टिस में जाता है। क्योंकि उसमें स्टेनो ही एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको लोगों से कंपटीशन नहीं होता है, आपको खुद से होता है। ओके, तो इसीलिए इसमें मैथ का सेक्शन नहीं डाला गया है। तो चलिए अगर आगे बात करें, क्वेश्चंस कितने आते हैं हर एक सेक्शन में। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपका 50 क्वेश्चन आता है। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें, इसमें भी 50 क्वेश्चन। आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन में आपका 100 क्वेश्चन आता है, जो कि प्लस पॉइंट है। आप अगर आप जीके जीएस में आप नॉर्मल हो, एवरेज हो, तो आप जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और इंग्लिश, आप इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन से नंबर आप ले सकते हो अच्छी खासी। ओके, और अगर कट ऑफ की बात किया जाए तो 1 और 2 साल की जो एवरेज लिया जाए तो 140, अगर सी ग्रेड की बात किया जाए, स्टेनोग्राफर सी ग्रेड की बात किया जाए, तो 140 के लगभग में ही जाता है, 140 और 136 के। तो आप ये दोनों से भी अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। अगर आप ये दोनों में अगर आप अच्छे हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आप को लगता है कि आप रीजनिंग और इंग्लिश से नंबर ला सकते हो तो अच्छी बात है। नहीं तो आप अगर जीएस आपका अच्छा है तो प्लस पॉइंट है, 160 और 170 लाते हैं तो आपका अच्छी बात है। क्योंकि जो भी आपका जो सिलेक्शन, आपका जो फाइनल शो ऑफ होता है वो आपका होता है, मेरिट बनता है आपका स्टेनो स्किल टेस्ट से। तो ये भी दोनों ही इंपॉर्टेंट करता है, इसलिए आप जो सिलेबस है इसको आप हल्के में ना लें, इसको अच्छे से तैयारी करें। क्योंकि जनरली होता क्या है कि बच्चे स्टेनो में ज़्यादा टाइम दे देते हैं, स्टेनो प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम दे देते हैं, और जो एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन है उसमें वो लोग कम देते हैं। तो इसकी वजह से स्टेनो तो उनकी अच्छी हो जाती है, लेकिन वो एग्ज़ाम में ही फेल हो जाते हैं। तो ये उनके लिए बहुत बुरी बात है। तो आप दोनों पे अच्छा काम करें। आपको यह आपको पता होना चाहिए कि कितना मार्क्स लाना है आपको एग्ज़ाम में। ओके, तो ये आप बैलेंस बना के चल रहे हैं, जो कि आपको खुद बनाना पड़ेगा। ओके, आप कितना किस चीज़ में आपको कितना नॉलेज है, किस किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, वो आपको फोकस करना होगा। तो ये आपको कोई बताने नहीं आएगा, आपको खुद ये आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा पोर्शन कमज़ोर है और कौन सा आपका मजबूत है। ओके, तो आगे चलते हैं। अगर मैक्सिमम मार्क्स की बात किया जाए तो आपका जनरल एंड इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपका 50 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस में भी 50 मार्क्स होते हैं, और इंग्लिश में 100 क्वेश्चंस के 100 मार्क्स। ओके, अगर ड्यूरेशन की बात किया जाए तो 2 आवर्स मिलते हैं। अगर स्पेशल कैटेगरी हैं जो कि स्क्राइब हैं, उसके लिए आपको 40 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये आपके सिलेबस से रिलेटेड हो गए, जो कि ये हो गया। ओके, ये सारे। तो आगे देखते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में जो आपका जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इसमें कितने क्वेश्चंस, कौन कौन से सिलेबस, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो देखते हैं। इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। आपका एनालॉजी से आता है, आपका सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस,
स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, decision making, visual memory, discriminating observation, relationship concepts, arithmetic reasoning, verbal and figure classification, arithmetical number series, non-verbal series, abstract ideas and symbols, relationship, arithmetic, computation, और आपका इधर एनालिटिकल फंक्शंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल। ओके, तो ये सारी चीजें आपको रीजनिंग सेक्शन में देखने को मिलते हैं एसएससी स्टेनोग्राफी टेस्ट एग्जाम में। ओके, जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है अगर आपको एग्जाम पास करनी है और स्टेनो टेस्ट में जाना है तो। ओके, आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें आपको इंडियन हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं मार्क का चेंज कर लेता हूँ येलो कलर। ओके, इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, मुगल एम्पायर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। इंडियन पॉलिटी की बात करें, फिर इंडियन ज्योग्राफी में अगर सॉइल इंडिया हो गया, इंडियन क्रॉप्स हो गया, फार्मिंग, इरिगेशन, इंडियन रिवर्स हो गया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आता ही आता है क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, ये भी आता है। आर्ट एंड कल्चर इम्पॉर्टेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक्स एंड सीन्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें जनरल अवेयरनेस में आती है। और भी सारी चीज़ें जो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, कंट्रीज, करेंसीज एंड कैपिटल्स, इंडियन इकोनॉमी, गवर्नमेंट आपका पॉलिसीज एंड स्कीम्स, इवेंट्स एंड अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, डेज एंड इवेंट्स, इंडियन नेबरिंग कंट्रीज स्पोर्ट्स, ये भी आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन तो आता ही आता है, मतलब सारे में से आते हैं, ऐसा नहीं है, ये सारे आपको अच्छे से पढ़ना है अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। ओके, बुक्स एंड ऑथर तो आपको पता ही है। चलिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये सारी चीज़ें आपको जनरल अवेयरनेस में देखने को मिलते हैं और करंट अफेयर्स से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा इंग्लिश और कॉम्प्रहेंशन का सेक्शन आता है, जो कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच से जितने भी आते हैं आपको, नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सारे ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे ज़्यादा कॉमन एरर में क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये आप अच्छे से पढ़ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिर आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट इम्पॉर्टेंट है। आपका फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, spellings, phrases and idioms, and antonyms and synonyms, spotting errors, parajumbles, comprehension reading, ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आप नंबर अच्छा खासा ला सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। फ्रेज रिप्लेसमेंट। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाली है। तो चलिए स्किल टेस्ट की बात कर लें कि क्या होता है। ओके, अगर हम पोस्ट की बात करें तो आपका स्टेनो ग्रेड सी के लिए आपका 100 वर्ड पर मिनट का स्पीड मांगा जाता है। ओके, अगर आपका 100 वर्ड पर मिनट है तो आपको कम से कम 120 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड है, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे इस 100 वर्ड पर मिनट के लिए। तो उसके पहले आपको सी ग्रेड तक आपको एग्जाम में मार्क्स भी लाना पड़ेगा। ओके, अगर सेकंड की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात करें तो 80 वर्ड पर मिनट होता है, तो ये भी अच्छी बात है। ओके, अगर आपका मार्क्स कम रहता है सी ग्रेड से तो आप ग्रुप डी के लिए आप एलिजिबल होंगे, तो आपका जो स्टेनो टेस्ट होगा वो 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगा। ओके, तो चलिए ट्रांसक्रिप्शन जो टाइम मिलता है हमें वो कितना मिलता है वो देखते हैं। पोस्ट के हिसाब से हम देखेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, ये मैंने दो कैटेगरी में बांटा है इसलिए कि हिंदी और इंग्लिश का जो है वो अलग अलग है टाइमिंग। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। लैंग्वेज को मैंने दो भाग में बांट दिया है, इंग्लिश हिंदी। ओके, तो ग्रेड डी में अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो ट्रांसक्रिप्शन टाइम आपका 50 मिनट मिलता है। ओके, और हिंदी में 65 मिनट,
तो ये बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, ये 50 मिनट बहुत ही अच्छा है। मतलब कि अगर जनरल आपकी टाइपिंग अगर 15 या 20 भी है तो 50 काफ़ी होता है। ओके, तो आगे देखते हैं। सी के लिए 40 मिनट है और हिंदी के लिए 55 मिनट। अगर टाइम ड्यूरेशन अगर एलिजिबल जो कि स्क्रैप कैंडिडेट हैं, जो स्पेशल कैंडिडेट हैं, उनके लिए आपको 70 मिनट, 90 मिनट्स, 55 एंड 75। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम क्वालिफिकेशन और एज की बात करें तो क्वालिफिकेशन एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास रखा गया है, जो कि कोई भी 12th पास स्टूडेंट एलिजिबल है किसी भी यूनिवर्सिटी से। सो आगे चलते हैं। अगर आपके पास 12th है तो मस्ट है, काफ़ी है, 12th ही चाहिए एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए। अगर एज की बात किया जाए तो आपका मिनिमम एज 18 ईयर्स रखा गया है और मैक्सिमम 27, और ये डी के लिए है। अगर सी की बात करें तो 30 ईयर्स। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आप एक बार एसएससी की नोटिफिकेशन देख लें, क्योंकि उसका रूल अलग है। एक बार वो नोटिफिकेशन जरूर देख लें एज रिलैक्सेशन के लिए। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अगर हम एग्जाम एंड स्किल टेस्ट ऐप की बात करें, जो मैंने कुछ कैटेगरी में बांटा है, जो कि इस प्रकार से है: ईयर, नोटिफिकेशन डेट, एग्जाम डेट एंड स्किल टेस्ट। ओके, तो अगर 2017 की बात करें तो आपका 6 मंथ में 2017 में फॉर्म आया था। एग्ज़ाम आपका 2017 में ही हुआ था आई थिंक। ये मैंने कुछ गलत लिख दिया है, ये 2017 में ही हुआ था, सॉरी। और स्किल टेस्ट आपका 2018 में हुआ था। मतलब आपका फॉर्म से लेकर के स्किल टेस्ट तक 14 या 15 महीने का गैप मिल जाता है। ओके, आपका 6-6-12 और इधर 2-12-2-14 महीने, यानी 14 मंथ्स का गैप मिल जाता है दोस्तों। तो ये काफ़ी होता है स्टेनो प्रैक्टिस के लिए। ओके, अगर आप अच्छे से टाइम दे करके प्रैक्टिस करें तो। ओके, अगर 2018 की बात करें तो ये 10वां महीना में 18 में फॉर्म आया था आपका। 19 में आपका फैब में ही एग्ज़ाम हुआ था, और आपका 11-19 में ही आपका ये हुआ था, स्किल टेस्ट हुआ था 11 से 22 नवंबर में। ओके, नवंबर के महीने में आपका 19 में स्किल टेस्ट हुआ था। अगर इसके और इसके बीच का डिफरेंस देखें, ओके, तो आपका 13 महीने का डिफरेंस आता है। ओके, तो 13 महीने मिल गए हैं आपको 18 में स्टेनो प्रैक्टिस के लिए। तो ये काफ़ी होता है दोस्तों। ओके, अगर हम 2020 की बात करें तो 10-10-20 में आपका फॉर्म आया। 29-31 को आपका 29 से 31 तारीख के बीच में मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी आप तैयारी कर रहे होंगे, मुझे आशा है। और अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो अभी कुछ एग्ज़ाम स्किल टेस्ट की अगर बात करें तो स्किल टेस्ट की अभी कुछ नोटिफिकेशन नहीं है, कोई डेट्स नहीं है। लेकिन आप इस डेट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको 13 महीने का तो टाइम मिलेगा ही मिलेगा, 13 से 14 महीने का। तो इसके लिए आप निश्चित हो जाएं, आप फोकस के साथ आप स्टेनो की प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। ओके, तो आपका एग्ज़ाम का ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर 2 महीने इधर ले ले और 3-5 महीने हैं आपका, तो आप आराम से प्रैक्टिस एग्ज़ाम का करें, और साइड से आप स्टेनो का भी अच्छे से प्रैक्टिस शुरू कर दें। अगर आप लोगों ने स्टार्ट किया है अभी तो, और जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए तो प्लस पॉइंट है, उनको तो कुछ उनके लिए एडवांटेज है। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। फिर आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।